वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन। जैसा कि आपके पास पिछली वीडियो में अपने देखा, क्या पढ़ाया आपको, डिटरमिनेंट्स के अंदर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आरबीसी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन को फाइट कर रहा हो, तो अभी तो अपने पास 12th बोर्ड है और आगे आने वाले कंपटीशन है, तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। तो पहले अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और आपने किए होंगे, और हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, नहीं आई हो, फिर भी आइए तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए और लास्ट तक इन वीडियो को देखा करो, लास्ट तक करा करो, ताकि आपकी लाइफ चेंज होगी। तो देखिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का पार्ट नंबर 3, सारणिक का पार्ट नंबर 3 है, जो 2000 आगे 24, 25, 26 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय सारूस मेथड, ये नई चीज बता रहा हूं आपको मैं, जो सारूस मेथड है, इससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं और डिफरेंट टाइप से कैसे सवाल अपन किस किस रूल से कैसे कर सकते हैं, ये सभी को आना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। तो देखिए, पहला सारूस मेथड आपको समझा रहा हूं, बाकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जब अपन करते हैं किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सारूस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय सारूस मेथड, इफ ए डेल बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, तो ये 3x3 ऑर्डर के आपके पास है, चाहे 4x4 ऑर्डर के हो, चाहे 5x5 ऑर्डर की हो, चाहे 2x2 ऑर्डर की हो, सभी के लिए ये सारूस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट दो कॉलम को अपने को यहां लिखना चाहिए। फर्स्ट दो कॉलम लिखने के बाद आप इसको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, आप ऐसे पॉजिटिव होगा और ऐसा उल्टा करने पर ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये और ये इस तरह से नेगेटिव होगा। तो देखिए, आप 3-4 सवाल करोगे, आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया लाइफ का। इसीलिए देखो, a1 b2 c3 a1 b2 c3 b1 c2 a3 आ गया, b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस b1 a2 c3 a प्लस माइनस a1 c2 b3 a1 c2 b3 c1 b2, कहा गया c1 b2, देखिए 1 2 3 b1 a2 b1 a2 c3 c1 b2 a3 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप। आप 3 बार सवाल करोगे, चौथी बार में तो आप सब चीजें भूल जाओगे, मुझे ऐसा करना है। बोर्ड में भी कर सकते हैं सभी बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, कंपटीशन तो ये है, 12th बोर्ड का मेथड है ये, लेकिन कोर्स कम करने के चक्कर में अपने को मानसिक और आर्थिक सभी नुकसान हो रहा है। तो आप बोर्ड में कर सकते हैं, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सारूस मेथड से। तो मैंने क्या कहा, सारूस मेथड से करने के लिए फर्स्ट दो कॉलम को -1 2 ऐसा कैसा लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 -1 प्लस का 1, 3 एकम 3, ये 3 आ गया, ये 0 बन गया, माइनस इसको इससे किया, ये भी 0 आ गया, -2 को 10 से किया, -1 प्लस और वापस माइनस, तो -5 दूने 10 और ये 3 दूने 6, 6 दूने 12, माइनस के 12, ये प्लस के 12 हो गए, 12 में 10 गए 2, 3 और 2 5, ये आंसर आपके पास आ गया। अरे करके तो देखो आप यार, आपकी लाइफ तभी चेंज होगी। अपन ये दिमाग में टेंशन मत लाओ कि नहीं आएगा, कर सकते हैं बोर्ड के अंदर, 100% कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया, एक मेथड तो आपके पास ही है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप उसको, उस कॉलम को लो जिसमें मैक्सिमम 0 है। तो देखो, 2 में 0 है, आप इसका एक्सपेंड करेंगे 4, ये कॉलम लो, इस कॉलम के, इस स्तंभ के रो कॉलम को छिपा दीजिए, माइनस का 1 आ गया और माइनस के 12 आ गया, 12 चौक 48, माइनस का 48, ये बात आपके पास आ गई। 12 13 13 चौक 52, ये आंसर आपके पास आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई नियम नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा है
अब आप इसको ढंग से देखिए, -1 -2 2 -3 है। आप तो एक्सपेंड करोगे, ये साउस मेथड लगाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप देखो तो सही पहले, ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल, डायगोनल नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स है। अगर 3 into 3 ऑर्डर की है, इसका आंसर 0 आएगा। आप क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स, इसीलिए 3 into 3 ऑर्डर की है, इसका 0 आएगा हमेशा। 5 into 5 होगा तो 0 आएगा, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये 0 वाला देखा, सारूस मेथड से देखा, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। तो अब है नंबर 4। अब एक्सपेंड करें अपन, फर्स्ट रो को लेकर 3, रो को छिपाया, 1 एकम 1, क्या 1 प्लस का 6, फिर अगला माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 4, और इस कॉलम और रो को छिपाइए, 1 प्लस का 4 और 1 प्लस 4 और 5, ये 5 आ गया आपके पास। 3 - 2, 3 - 2, 6 1 7, 7 3 21, 4 1 5, 5 चौका 20, 3 में 2 गए 1, 5, कितना हो गया? 46, 46। अब आपके पास ये आंसर आ गया। तो आप 4 तरीके बताए मैंने, 4 में से एक और आएगा भी देखना, पांचवा देखो। अब आपको मैं डिटरमिनेंट दे दी। अगर आपको रूल पता है, ध्यान देना, राम निवास ध्यान दीजिएगा, फैजान ध्यान देना, राकेश इस पे ध्यान देना है, खत्री नियति सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, अपने को टाइम बचाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5 अलग अलग टाइप के सवाल दिए। अब देखो, इसमें 2 रो इक्वल हैं, आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 रो इक्वल, अगर 2 कॉलम या 2 पंक्ति स्तंभ समान है, इक्वल है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब आप तो एक्सपेंड करोगे, टाइम लगेगा। मैंने क्या कहा, आप इतना लिख दो, 100% नंबर मिलेंगे आपको। तो ये 5 टाइप के सवाल है जो आपको कभी देखने को मिलेंगे। आप इनको करिए, बार बार लिखिए कि यार ऐसा सवाल मुझे ऐसा करना है। अब देखो, ये 5 टाइप है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, सारे बोर्ड के रूल्स हैं। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लगाइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ गिवन वर्टेक्स। वर्टेक्स गिवन है ट्राइंगल का, एरिया ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये वर्टेक्स दे रखा आपको, आपकी बुक का सवाल है एनसीईआरटी का, करके तो देखा नहीं आपने, एक्सपेंड किया। अब देखो, ये देखो, इसमें 2 0 एक साथ है, आप इसका एक्सपेंड करेंगे, 1/2 प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर। अब इस रो को और कॉलम को छिपा लो, 8 एकम 8 माइनस का 4, क्या आ गया? 8 में 4 गए 4, 4 दूना 8, माइनस 8/2 बराबर -4। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 वर्ग इकाई आंसर। ये आंसर आपके पास आ गया। कैसे? मैंने इस कॉलम को लिया, बाय साउस मेथड से कर सकते हैं आप इसको, आप इस मेथड से कर सकते हैं, डबल जीरो वाले से, चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। करना अपने को वो मेथड जो अपने दिमाग में है, जिससे अपन पास कर सकते हैं, वो करना है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ पॉइंट x - 2 5 2 है 8 8 आर कोलिनियर, देन फाइंड x। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो ये 0 होगा इसका। 1/2 आता, जो कि 0 में चला गया। अब देखो, अपन इसको एरिया बराबर 0, x - 2 1, ये 1 1 तो फिक्स है, x ये आ गया 2 एकम 2, माइनस का 8 प्लस का 2, प्लस का 2, 5 एकम 5, 5 - 8 प्लस का 1, 8 5 40, माइनस 16 बराबर 0, माइनस का 6x, माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 24 प्लस का 24 बराबर 0। तो माइनस का 6x, 24 में 6 गए 18, माइनस के प्लस के 18 बराबर 0, 6x बराबर 18, x बराबर 3, x बराबर 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके ये पॉसिबल क्वेश्चन चल रहे हैं डिटरमिनेंट्स के। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में पैटर्न बताया,
अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का होगा तो भी सिस्टम यही है, और यूपी, एमपी, बिहार, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, आपको इस टाइप से करना होता है। तो आप इन कॉपी में लिखकर इन सवालों को करिए ताकि आपका बेनिफिट हो, आपकी लाइफ चेंज हो। इस पे फोकस करिए। मात्र मुझे 10 मिनट दीजिए, आपके 10 मिनट के अंदर लाइफ चेंज करके मानूंगा मैं कि डेफिनेट मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको बताना चाहता है। तो पहले आप इनको लिखें और फिर सवाल को करें, दोबारा करें, आपको 100% आएंगे। फिर बुक के सवाल करें, आपको बेनिफिट ज्यादा ज्यादा मिल जाएगा। और सभी अपने दोस्तों को भेजें और इसका ज्यादा ज्यादा बेनिफिट उठाएं ताकि आपकी लाइफ चेंज हो।